हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। लेकिन ये एक बात कि जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते या जिनके पिता नहीं होते, उनकी क्या ज़िंदगी नहीं होती हैं? वो क्या ज़िंदगी नहीं जी सकते? देखिए, मेरे ना पापा जी नहीं हैं, भाइयों ने शादी की। ससुराल वाले इतना परेशान करते हैं जिसका वो कहा नहीं जा सकता। कल मेरी शादी सालगिरह थी, उस पर भी घर वालों ने झगड़ा कर दिया। देखो, मुझे ना घर में रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। अब मेरी छत से नीचे के लिए एक पाइप लगा हुआ है जिसमें नीचे पानी जा सकता है। अब आप ही बताइए, नहाएंगे, धोएंगे, खाना पीना भी खाएंगे, बर्तन भी साफ़ करेंगे तो पानी छत पे नहीं रहेगा ना, पानी तो नीचे ही जाएगा ना। लेकिन मेरे घर वालों का कहना है कि पानी छत से ऊपर नहीं आना चाहिए, सॉरी, पानी छत से नीचे नहीं आना चाहिए, छत पे ही रखो। अब आप ही लोग मुझे बताओ, पानी छत पे कैसे रह सकता है? आज सुबह की बात है कि मैंने ना पानी भर रखा था रात को कुछ बर्तनों में, तो सुबह को वो पानी मैंने छत पे फैला दिया कि वो पानी ना रात को भरा हुआ सुबह को बहुत गर्म हो जाता है। तो मैंने पानी को ना छत पे फैला दिया, वो पानी पाइप में होकर नीचे चला गया। अब इसी बात को लेके ना घर वाले इतना नाराज़ हुए कि बात मार पिटाई तक पहुंची। लेकिन फिर मैं चुप हो गई और फिर वहाँ से चली आई और मैंने झाड़ू लेके ना उस पानी को नीचे से झाड़ दिया। अब तुम ही बताओ, अगर किसी इंसान को ऐसी कड़कती धूप में एक तो छत पर रहने के लिए बोल दिया, न लाइट की व्यवस्था न कोई भी व्यवस्था, और कमरे के आगे बरामदा भी नहीं है, बहुत गर्मी लगती है, रुका नहीं जाता छत पर। फिर भी उसके बावजूद भी मैं यहीं पर ऊपर रहती हूँ, ये सोच के कि रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। किससे बोलूँ? कोई है जिससे मैं बोलूँ? मेरे भाई हैं, उनकी भी अपनी अपनी लाइफ है, और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि कोई भी भाई हो, किसी का भी भाई हो, कोई किसी की नहीं सुनता। और अक्सर कर ये भाभियाँ जो होती हैं ना, वो तो ननदों की किसी तरीके से हेल्प करनी ही नहीं देती अपने पतियों से। बोल देती हैं कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, वहीं पर रहो। तो इस चीज़ को लेके ना मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे ना आप लोगों की हेल्प की बहुत आवश्यकता है। सच में कभी कभी ना इतना रोना आता है अपनी ज़िंदगी पर, इतना रोना आता है, ऐसा लगता है मैं करूँ तो क्या करूँ, वो समझ में नहीं आता। मेरे भी पापा होते तो मुझे भी ले जाते, मेरी भी सपोर्ट करते, ससुराल वालों से भी बोलते। लेकिन मेरे पापा जी नहीं है ना, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। इधर दूसरी चीज़ एक ये है कि हम ना अगर मैके वालों से बोलते भी हैं किसी तरीके से, अगर हम मैके वालों से बोलते भी हैं कि आप हमारी सपोर्ट कीजिए, कोई सपोर्ट नहीं लेगा। बस इतना करेंगे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करके रख देंगे। मेरी मम्मी हैं, उनके लिए मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशानी खड़ी हो उनके लिए, वो दुखी हों। एक तो मेरे पापा नहीं है वैसे भी, ऊपर से मैं अपनी मम्मी को अपनी सारी बातें बताऊं कि मैं परेशान हूँ यहाँ पर, तो मेरी मम्मी ना और ज़्यादा दुखी होंगी। इसलिए मैं अपनी माँ को कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। जो भी है मैं अपनी लाइफ में खुद बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन बस आप लोगों से यही कहना है मेरा कि प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बताएं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कभी कभी ज़िंदगी ना ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा कर देती है जहाँ से
सिर्फ़ और सिर्फ मौत के सिवा दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है बस आत्महत्या कर लूँ। फिर मैं पीछे से ये सोचती हूँ कि आत्महत्या भी करूँ तो क्यों? एक बार भगवान ने ज़िंदगी जी है, एक बार भगवान ने ज़िंदगी दी है, उसे भी मैं ऐसे ही व्यर्थ कर दूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो भी रह जाएंगे बिन माँ के। उन्हें कौन खाना बना के देगा मेरे बाद? कौन उनकी परवरिश करेगा? बच्चों के पापा तो दूसरी शादी कर लेंगे मेरे बाद में, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे अनाथ बिल्कुल। क्योंकि जिन बच्चों की माँ नहीं होती उनका पालन पोषण बहुत ख़राब होता है। कोई नहीं उन्हें पालता, कोई उन्हें खाना नहीं देता, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। इसलिए मैं अपने बच्चों के बारे में देखकर सोचकर चुप रह जाती हूँ। लेकिन अब ना मैं एक ऐसी मुसीबत में फंसी हुई हूँ, ऐसी मुसीबत में फंसी हुई हूँ जहाँ से मुझे ना अपनी ज़िंदगी का निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। सिर्फ यही लगता है मुझे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरा दिमाग इतना ऑफ है बहुत ज़्यादा। मेरे पति हैं, वो 10th क्लास पास हैं, सिर्फ ओनली हाई स्कूल। कहीं पर जॉब भी नहीं कर सकते, उन्हें कहीं जॉब भी नहीं मिल सकती। दूसरी चीज़ एक और है कि वो अपने पैर से परेशान है। उनके पैर में एक फोड़ा है अंदर, इस वजह से उन पर कोई भारी काम नहीं होगा कहीं पर भी। मैंने DL.Ed कर रखा है, लेकिन किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब वॉब वगैरह कुछ भी लगी नहीं, तो वो किस मतलब का है? किसी मतलब का नहीं है ना। प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्लीज़।